सर, कोई दुनिया में ऐसा और देश है जो आपको लगता है प्लूरलिस्टिक है? देखिए मैडम, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सिंगापुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ का प्रोविजन है। आपको एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इजराइल में एक अपार्थाइड स्टेट है इजराइल, मगर जो इजरायली मुसलमान है, सिटीजन है, उनको पर्सनल लॉ की इजाजत है। आपने ये दो एग्जाम्पल दिए, और कितनी मिसालें दे सकते हैं आपको? एक मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड किंगडम एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है आपके हिसाब से? हाँ। क्या वहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ है? मैडम अनफॉर्चुनेटली बदबख्ती से मैं वहां पढ़ा हूं, तो मेरे को इतना मालूम, मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, वहां पर स्कॉटलैंड में क्रिमिनल लॉ है और इंग्लैंड में क्रिमिनल लॉ है और इंग्लैंड में इस्लामिक बैंकिंग लीगल है। सर, वहां पे क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ है? इस्लामिक बैंकिंग लीगल है अभी, क्योंकि हम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के लिए, यानी कि एक विविध सोसाइटी के लिए जरूरी है। सुनिए, आप प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की जब बात कर रहे हैं तो भारत में हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इंग्लैंड में है क्या? हिंदू मैरिज एक्ट है, इंग्लैंड में है क्या? इंग्लैंड में ट्राइबल्स है क्या? है? ये भी तो है ना मैडम। सर, आपने बात की शुरुआत की पर्सनल लॉ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ से, अब आप इस्लामिक बैंकिंग पे आ गए। चलिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ ड्राफ्ट कैसा बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। आपने इंग्लैंड नहीं, गलत बात है। आपने इंग्लैंड की बात की तो मैंने आपको बताया हूं, इंग्लैंड में दो क्रिमिनल लॉ सिस्टम चलते हैं, स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में। पर फिर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है सर वहां पे। इस्लामिक बैंकिंग अलाउड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है वहां पर। हाँ, और वो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ प्लूरलिस्टिक नहीं बोल सकते उसको। ये तो हमारी आबादी भारत के लोगों की, साउथ एशियंस की इतनी बढ़ चुकी है कि वो मजबूर हो गए प्लूरलिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि यूके में इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है क्योंकि वहां पर पर्सनल लॉ अलाउ नहीं की जा रही है, या फिर अमेरिका में, या फ्रांस में, या बेल्जियम में? तो मेरी सुनिए, एक बात सुनिए मैडम, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, भारत का जो सेकुलरिज्म है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म है, वो इंग्लैंड के सेकुलरिज्म से अलग है, फ्रांस के सेकुलरिज्म से अलग है, अमेरिका के सेकुलरिज्म से अलग है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। ये भारत का सेकुलर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म है, ये बिल्कुल अलग है। अब अमेरिका में स्टेट्स के पास उनका कानून है, अमेरिका के टूट गया, पर सर पर्सनल लॉ वहां पे भी नहीं है। वो तो अलग उनका सिस्टम है, पर्सनल लॉ वहां पे भी नहीं है सर, और धर्म के आधार पर कानून वहां पर कल इसीलिए नहीं है कि वहां पर ट्राइबल्स नहीं है, इसीलिए नहीं है कि वहां पर डाइवर्सिटी नहीं है, इसीलिए नहीं है कि वहां पर 2000 जबानें नहीं बोली जाती, इसीलिए नहीं है कि वहां पर इतने रिलीजन्स हैं, इतनी खूबसूरती है। अगर आप इंडिया को अमेरिका की तरह करना चाह रहे मैडम, ये इंडिया के लिए ठीक नहीं होगा। अगर आप इंडिया को फ्रांस की तरह करना चाह रहे तो मैं आपको अपोज करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो इंडिया की खूबसूरती है उसका प्लूरलिज्म है, एक मोजाइक है। इंडिया एक मोजाइक है, जिसको एजी नूरानी ने कहा था, उस मोजाइक को रहने दीजिए ना। सर, जिसको आप प्लूरलिज्म बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये